एक समय की बात है। दो अच्छे दोस्त थे, सुरेश और श्यामलाल। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन सुरेश को पैसों की जरूरत पड़ी, तो सुरेश ने अपना मादा हाथी श्यामलाल को बेच दिया। कुछ महीनों बाद उस मादा हाथी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। सुरेश को जब ये पता चला तो वह दौड़ता हुआ श्यामलाल के पास पहुंचा और बोला, भाई, वो मादा हाथी तो तेरी हो गई, लेकिन बच्चा तो मेरा है, क्योंकि मैंने सिर्फ हाथी बेचा था, उसके बच्चे को नहीं। श्यामलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? जब हथनी मेरी है तो उसका बच्चा भी मेरा हुआ। तुम उस पर अपना हक कैसे जता सकते हो? पर सुरेश नहीं माना और जबरन हाथी का बच्चा ले गया। दोस्ती ना टूटे इसलिए श्यामलाल ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, पर उसने सुरेश को सबक सिखाने का ठान लिया। कई दिन बीत गए और सब यह घटना भूल गए। एक दिन श्यामलाल ने सुरेश को कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए वह अपने आम के पेड़ उसे बेचना चाहता है। सुरेश मान गया। फिर जब आम का मौसम आया, सुरेश आम तोड़ने गया तो देखा कि उन पर एक भी आम नहीं बचा है। पूछने पर पता चला कि श्यामलाल ने सारे आम कुछ दिन पहले ही तोड़ लिए थे। सुरेश गुस्से में श्यामलाल के घर गया और बोला, तुमने मेरे पेड़ के आम क्यों तोड़े? श्यामलाल ने जवाब दिया, भाई, तुमने ही तो कहा था, जैसे तुमने सिर्फ हथनी बेची थी, उसका बच्चा नहीं, वैसे ही मैंने भी बस आम के पेड़ बेचे थे, उन पे लगने वाले आम नहीं। सुरेश को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने हाथी का बच्चा श्यामलाल को लौटा दिया और माफी मांग ली, और फिर दोनों वापस से दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ में अंधा व्यक्ति न्याय का रास्ता भूल जाता है, लेकिन इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। धन्यवाद।